दो छुट्टियों पर गए बच्चे कोयले की गाड़ी से बाहर निकल आए। वे शहर में अपनी जगह बनाना चाहते थे। रात में सोने की जगह नहीं थी तो अन्य बेघर लोगों के साथ नदी किनारे सो गए। बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला जो उन्हें रखने को तैयार था, लेकिन मालिक एक पैसा भी नहीं देता था। बस इतना ही कि वे भूख से नहीं मरेंगे और हर दिन काम खत्म नहीं होता था। जब लाओबान खुश नहीं होता तो वह उन पर चिल्लाता है और वे केवल सहन कर सकते हैं। दोनों भाई अनाथ हैं। बड़ा भाई आवेई छोटे भाई को समझाता है कि थोड़ा सहन कर लो, एक दिन हम सफल होंगे। लेकिन गलती से छोटे भाई ने मेज पर रखी प्लेट गिरा दी। लाओबान देखने आया और सीधे एक थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों को लाओबान ने बाहर निकाल दिया। छोटा शुआ इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने जमीन से पत्थर उठाया और अंदर जाकर उसका चेहरा तोड़ने की सोची और आवेई से कसम खाई कि वह अब कभी दूसरों के चेहरे देखकर नहीं जिएगा, चाहे भूखा मर जाए, लेकिन फिर कभी काम नहीं करेगा। जब दोनों बहस कर रहे थे, आवेई ने देखा कि पास में कोई कोयला बेच रहा है तो वह जाकर कीमत पूछने लगा और पता चला कि कोयला 1 किलोग्राम 1 माओ में बिक सकता है। उसे तुरंत एक विचार आया। भाइयों ने देखा कि कोयला लाने वाली गाड़ी आ रही है तो वे लकड़ी के तख्ते पर पैर रखकर सीधे उस पर कूद गए, अपनी जिंदगी की पहली कमाई करने की तैयारी में। इस तरह एक व्यक्ति पैर पकड़कर खड़ा रहा जबकि दूसरा व्यक्ति नीचे झुककर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। कुछ ही देर बाद उन्होंने गाड़ी का दरवाजा सफलतापूर्वक खोल दिया और कोयला सीधे सड़क पर बिखर गया। जब ट्रेन पुल से गुजरी तो वे दोनों कूदकर पानी में जा गिरे। फिर दोनों ने भारी कोयला खींचकर मालिक को ढूंढा और बाजार के आधे दाम पर उसे कोयला बेच दिया। लाओबान ने पैसे को जार पर रखा, लेकिन शाओशुआई ने हाथ बढ़ाया और कहा कि पैसे हाथ में रखो और उसे बताया कि इतनी उम्र में भी ये शिष्टाचार नहीं समझते। लाओबान को चिंता थी कि भविष्य में इतनी सस्ती कोयला नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने पैसे शाओशुआई के हाथ में रख दिए। लेकिन शाओशुआई ने 1 रुपया वापस रख दिया और कहा कि यह टूटे हुए प्लेट का मुआवजा है और बिना लाओबान की प्रतिक्रिया का इंतजार किए एक थप्पड़ मार दिया। लाओबान वहीं खड़ा रह गया। शाओशुआई ने उसे बताया, ये पिछली बार का है जब तुमने मुझे मारा था, अब हम बराबर हैं। इसके बाद दोनों शांत से चले गए। समय बीत गया, 20 साल हो गए। दोनों भाई जवान हो गए हैं। उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है और वे छोटे मोटे काम से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसी समय एक महिला के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वे बहुत हैरान थे। छोटे शुआ ने महिला से कहा, ये लड़कों का शौचालय है, क्या तुम गलत जगह आ गई हो? लेकिन महिला उनसे भी ज्यादा बेबाक निकली और उसने पूछा, लड़कों के शौचालय में लड़कियों को आने की मनाही है क्या? कहाँ लिखा है कि लड़कियों को लड़कों का शौचालय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? भाई दोनों ने सिर हिलाया। महिला ने उन्हें अपने काम पर लगे रहने को कहा और फिर बाहर चली गई। इस शान शौकत भरे अंदाज ने दोनों भाइयों को स्तब्ध कर दिया। जब वे हॉल में वापस आए तो उन्होंने मंच पर खड़ी आकृति को तुरंत पहचान लिया। वही महिला थी जिससे वे अभी अभी शौचालय में मिले थे। दोनों भाई उसकी ओर आकर्षित हो गए, इसलिए उन्होंने लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ही माफिया के बड़े नेता हैं, लेकिन भावनात्मक मामलों में अभी भी नौसिखिए हैं। रोई के मंच पर अद्भुत नृत्य ने पूरे हॉल को उत्साहित कर दिया। एक बेअदब आदमी उसे परेशान करने के लिए मंच पर चढ़ गया। छोटा शूटर ने जाकर उसे थप्पड़ मारा, लेकिन आदमी ने बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान दी। दोनों में झगड़ा हो गया और अफरा तफरी में छोटा शूटर ने गलती से गोली चला दी और उसे मार डाला। ध्यान से बचने के लिए उसने कुछ समय के लिए बाहर छिपने की योजना बनाई और अपने भाई से वादा किया कि जब वह वापस आएगा तो वे दोनों निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन बाद में लड़की ने भाई आवेई को ढूंढ लिया और कहा कि वह उसका चुना हुआ प्रेमी है। महिला के जोर देने पर दोनों एक साथ हो गए और यह खबर जल्दी ही शाओशुआई के कानों तक पहुंच गई। जब उसने सुना कि रोई भाई की गर्लफ्रेंड बन गई है तो शाओशुआई गुस्से में आकर आवेई से बदला लेने आया। उसने लोगों को लेकर आवेई की फैक्ट्री में विस्फोट करवा दिया और रोई को भी अगवा कर लिया। और रोई ने भी छोटे शुआई को सच्चाई बताई। उसने शुरू में ही आवेई को चुना था। आवेई ने अपना वादा नहीं तोड़ा, यह उसकी अपनी जिद थी जिससे वे दोनों एक साथ आए। अब जाकर छोटे शुआई को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई को गलत समझा था। और इधर एवे को पता चला कि छोटे शुआई की हत्या की घटना वास्तव में पुलिस का जाल था। लेकिन इस समय छोटे शुआई को पहले ही ड्रिलिंग मशीन के पास दबा दिया गया था। जब वे छोटे शुआई को मारने वाले थे तभी अचानक एवे प्रकट हुआ और छलांग लगाकर छोटे शुआई को बचा लिया। ये लोग बिल्कुल भी दोनों भाइयों के मुकाबले के नहीं थे। 3-4 बार में ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें घेर लिया। रोई ने भी पिस्तौल तान दी और अवेई की ओर इशारा किया। असल में वो पुलिस का भेजा हुआ अंडरकवर था, लेकिन रोई मिशन के दौरान अवेई से प्यार कर बैठा था। उसने अवेई को रुकने के लिए कहा।